ताप एवं ऊष्मा टेम्परेचर एंड हीट क्या होती है। तो हम देखते हैं कि ताप क्या है वास्तव में। तो ताप जो है वो कोई वस्तु है उसका किसी अन्य वस्तु की तुलना में गर्म या ठंडा होने की स्थिति का हमें जिस गुण की सहायता से हम पता चलता है उसको हम वस्तु का ताप कहते हैं। और वस्तु के ताप को मापने के लिए हम थर्मामीटर या फिर तापमापी का उपयोग करते हैं। फिर जो है ताप का मापन जो है वो ताप का मापन थर्मामीटर की सहायता से किया जाता है। थर्मामीटर कई प्रकार के होते हैं। प्रयोगशाला तापमापी होता है, गैस तापमापी होता है, एल्कोहल तापमापी होता है, डिजिटल तापमापी होता है। तो हम देखते हैं पहले प्रयोगशाला तापमापी जो है। प्रयोगशाला में क्या है कि इसमें जो है प्रयोगशाला तापमापी में इसमें एक कांच की लंबी और एक समान आंतरिक व्यास की नली होती है जिसमें पारा भरा रहता है। प्रयोगशाला में नली का एक सिरा बल्ब से जुड़ा हुआ होता है, दूसरा सिरा बंद होता है। तापमान के ऊपर एक पैमाना बना होता है, ये सेल्सियस पैमाना होता है। सेल्सियस पैमाने पर ताप के मानों को डिग्री सेल्सियस में हम व्यक्त करते हैं। और प्रयोगशाला तापमापी में -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक के चिन्ह लगे होते हैं और इनको परास कहते हैं। और फिर जो है वो डॉक्टर तापमापी जो है वो हमारे शरीर का तापमान मापने के लिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में आंकड़े अंकित होते हैं। पारा भरा रहता है इसमें। और बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी दिखाई देती है। डॉक्टरी थर्मामीटर जो है उसमें 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री के मध्य होता है। और डॉक्टरी तापमापी की परास 35 डिग्री से 42 डिग्री के मध्य सेंटीग्रेड के मध्य होती है या 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। मानव शरीर का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बुखार आने पर शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हाँ, इसमें तापमापी जो है उसको बल्ब को कभी भी सीधे ज्वाला पर या उसके आसपास या धूप में अधिक देर तक उसको रखना नहीं चाहिए, अन्यथा तापमापी जो है वो टूट भी सकता है। अधिकतम न्यूनतम तापमापी जो है विभिन्न प्रयोजनों के लिए मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम और न्यूनतम तापों की जानकारी देने में इसका प्रयोग किया जाता है। अंकीय या डिजिटल तापमापी जो है पारा एक विषाक्त पदार्थ है। यदि पारे का तापमापी टूट जाए तो उसका पारा बिखर जाएगा, जो किसी के खाने में आ जाने पर उसको नुकसान पहुँचाया जाएगा। आजकल जो है अंकीय तापमापी डिजिटल थर्मामीटर का हम ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। ऊष्मा का अभिप्राय ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और इसका स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में होता है। ऊष्मा के स्थानांतरण के कारण वस्तुएं जो है वो गर्म हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, उनका ताप घट या बढ़ जाता है। ऊष्मा का प्रवाह जो है उच्च अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। जो वस्तुएं ऊष्मा का त्याग करती हैं उनका ताप कम हो जाता है और जो वस्तुएं ऊष्मा ग्रहण करती हैं उनका ताप बढ़ जाता है। ठंडी और गर्म दोनों वस्तुओं में ऊष्मा का आदान प्रदान तब तक होता रहता है जब तक कि उनका टेम्परेचर जो है वो समान नहीं हो जाए। ऊष्मा संचरण की विधियाँ। चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। चालन द्वारा जो किस प्रकार से होता है, तार के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। इस घटना को हम जो है ऊष्मा के संचरण की इस विधि को चालन कहते हैं। ठोस वस्तु में ऊष्मा का संचरण इसी विधि के द्वारा होता है। ऊष्मा के चालक और कुचालक पदार्थ होते हैं। जिनमें ऊष्मा का चालन हो जाता है वो चालक, और जिनमें नहीं होता है वो कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। और जैसे धातुएं जो हैं एल्युमिनियम, लोहा, ये सब है ना, धातुएं सारी ऊष्मा की चालक होती हैं। वहीं लकड़ी, प्लास्टिक, एबोनाइट, ऊनी कपड़ा जो है वो कुचालक है। खाने पकाने वाले बर्तन धातु के क्यों बनाए जाते हैं। वायु हमारे ऊनी कपड़ों से हमारा सर्दी में बचाव कैसे होता है, तो वायु ऊष्मा की क्या है, कुचालक होती है। तो ऊनी कपड़ों के छोटे छोटे छिद्रों में वायु भरी होती है। ऊन और वायु के हवा के कुचालक होने के कारण शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती और हमारा सर्दी से जो है बचाव हो जाता है। इसी प्रकार सर्दियों में दो कंबल एक साथ ओढ़ने पर कंबलों के बीच जो है वायु की परत बन जाती है, जिससे ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती और हमारा सर्दी से बचाव हो जाता है। भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए तो कमरों में सर्दी या गर्मी का प्रभाव कम होगा। वायु तथा पानी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण। द्रवों में ऊष्मा का संवहन इसी के द्वारा होता है। द्रव के अणु स्वयं चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब संचरण करते हैं तो इसे ऊष्मा संचरण का ऊष्मा का
सहवन कहते हैं। और वायु में भी ऊष्मा का सहवन होता है। वायु के अणु भी ऊष्मा लेकर कम घनत्व के हो जाते हैं और नीचे की ओर आ जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर आ जाते हैं कम घनत्व होगा तो। फिर संवहन के उपयोग जो है समातंत्र रोशनदान जो है वो उसमें किया जाता है, चिमनियों में किया जाता है। और महासागरीय धाराएं जो हैं वो विषुवत रेखा के आसपास ध्रुवों की तुलना में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसके कारण जो है महासागरों में ध्रुवों की तुलना में विषुवत व्रत का पानी अधिक गर्म हो जाता है और ये हल्का होने के कारण ऊपर की ओर जाता है। गर्म जल के इस प्रकार के बहने को हम गर्म जल की जो है धारा कहते हैं। इसके विपरीत ध्रुवों के आसपास जो है वो ठंडा जल होने के कारण भारी होता है और समुद्र के नीचे से ध्रुवों से विषुवत व्रत की ओर बहता है। इस प्रकार की धारा को ठंडे जल की धारा कहते हैं। पवन जब चलते हैं तो हवा अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती है। जब किसी स्थान का ताप ज़्यादा होता है तो उस स्थान की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और फैलती है। इसके कारण उस स्थान का वायुदाब जो है वो कम हो जाता है। तब ठंडे स्थान से गर्म स्थान की ओर पवन चलने लगती है। दिन के समय स्थलभाग समुद्र के जल की अपेक्षा अधिक गर्म होता है, अतः समुद्र से वायु स्थल की ओर बहती है। इसे समुद्र समीर कहते हैं। रात्रि में ये जो स्थलीय भाग जल्दी ठंडा होता है, अतः स्थल से समुद्र की ओर चलती है, इसको थल समीर कहते हैं। गर्मियों में समुद्र से मानसूनी हवाएं भी इसी कारण चलती हैं और वर्षा होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण, जिसमें विकिरण जो है निर्वात में भी गमन कर सकती है और इनमें माध्यम की जरूरत नहीं होती है। विकिरण वास्तव में प्रकाश की भांति विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं जो निर्वात में भी चल सकती हैं। और जब हम किसी हीटर या अंगीठी के आगे बैठे हैं तो हमें विकिरण के द्वारा ही हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। परावर्तन, अवशोषण और पारगमन ये जो है वो विकिरण के कारण ही होते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण के द्वारा ही पहुंचती है। बर्फ, किसी वस्तु की उष्णता को ताप कहते हैं। ये जो है प्रयोगशाला तापमापिका -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 प्रयोगशाला का, और जो है तापमापी थर्मोमीटर का 35 से 42 होता है। 35 से 42 होता है, उसमें एक प्रकार की ऊर्जा है, ये स्थानांतरित होती है। इसमें ठोसों में ऊष्मा का संचरण प्राय चालन विधि द्वारा होता है। ठोस के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा जो है वो ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, इसे चालन कहते हैं। और वे वस्तुएं जिनमें ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है चालक कहलाते हैं। सेवन में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के अणु स्वयं चलकर जाते हैं। द्रव्य एवं गैसों में जो सेवन होता है वो द्वारा ही ऊष्मा का संचरण होता है। चमकीली वस्तुएं उसमें विकिरण का अच्छी तरह परावर्तन करती हैं। गहरे या काले रंग की वस्तुएं विकिरण की अच्छी अवशोषक होती हैं। इसी कारण गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, सर्दियों में गहरे रंग के। हवा और ऊनी कपड़े ऊष्मा के चालक होते हैं, हमारा बचाव करते हैं। प्रयोगशाला तापमापन में पारा का उपयोग करते हैं। जब पदार्थ के अणु स्वयं चलकर एक स्थान तो उसको सहवन कहते हैं। वस्तु के गर्मपन या ठंडेपन के माप को कहते हैं। ठंडेपन या गर्म उसको चालन कहते हैं ना, ऊष्मा कहते हैं, जिसके कारण धातु के चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोकर थोड़ी देर तक रखते हैं तो वह ठंडा हो जाएगा। स्टील की कढ़ाई में तांबे की तली लगाई जाती है क्योंकि तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाली इस वस्तु से निम्न ताप की ओर हो गया। वायु तथा जल ऊष्मा के चालक हैं।